नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है अग्निवंश का इतिहास। आज हम सभी अग्निवंश का इतिहास समझेंगे। अग्निवंश का इतिहास क्षत्रिय का इतिहास है। क्षत्रियों में चौहान वंशी राजा जो हुए उन्हें अग्निवंशी राजा बोला जाता है। यह मान्यता है कि ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और यज्ञ से चौहान क्षत्रिय का जन्म हुआ। अगर आप इस कथा को समझेंगे तो आप सभी को यह ज्ञात होगा कि एक ऐसा कालखंड भी आया था जब भारत के पूर्व वैदिक काल के क्षत्रिय, जो क्षेत्रीय लोग थे, उन क्षेत्रीय क्षत्रियों को नीचा दिखाने के लिए, कमतर दिखाने के लिए, उनके साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए आर्य ब्राह्मण समाज ने कुछ समाज के लोगों को क्षेत्रीय घोषित किया। तो जब उन्हें किसी समाज के विशेष व्यक्ति को या उस समाज को क्षत्रिय घोषित करना होता था तो वह यज्ञ करते थे। यज्ञ करके शुद्धि का कार्यक्रम करते थे, कर्मकांड करते थे और कर्मकांड के माध्यम से वह किसी भी समाज के व्यक्ति को जब चाहे क्षत्रिय बना देते थे, किसी भी समाज को जब चाहे ब्राह्मण बना देते थे, किसी को भी वैश्य बना देते थे और किसी को शूद्र बना देते थे। यह बौद्धिकता की मोनोपोली थी और इसी बौद्धिकता के मोनोपोली के द्वारा अग्निवंश का निर्माण हुआ है। अग्निवंश के जो चौहान क्षत्रिय थे वो वास्तविक क्षेत्रीय क्षत्रिय नहीं है। जो क्षेत्रीय क्षत्रिय हैं वह भारत के मूल निवासी पूर्व वैदिक काल के चमार जाति के, राजभर जाति के, नागवंशी या अन्य लोग हैं। ये वास्तविक क्षत्रिय हैं जो सूर्यवंशी हैं। और ये जो चौहान क्षत्रिय आए, चौहान से भदौरिया क्षत्रिय आए, ये सब अग्निवंश की देन है। और अग्निवंश की देन होने का अर्थ यह है कि इन्हें यज्ञ द्वारा निर्मित किया गया है और यह यज्ञ कर्मकांड का निर्माण ब्राह्मण समाज, आर्य ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था, जहां पर वो वर्ण निर्धारित करते थे कि आज से तुम्हारा वर्ण ये हुआ, अब तुम क्षत्रिय हो गए। मूल निवासियों को हाशिए पर ढकेलने के लिए क्षत्रियों का भी निर्माण किया गया है, ब्राह्मणों का भी निर्माण किया गया है और वैश्यों का भी निर्माण किया गया है। और ये आर्य ब्राह्मणों की सबसे गजब की नीति रही है। मैं इस नीति का प्रशंसक हूं क्योंकि मैं ब्राह्मणों की बुद्धि का बहुत व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक रहा हूं। मैं उनके सिद्धांतों को समझ पाता हूं, लेकिन यह आपको भी समझाना चाहता हूं कि अग्निवंश के जो चौहान क्षत्रिय हैं, ऐसा नहीं है कि अग्नि जली और अग्नि के बीच में से वो निकल गए, वो सीधे प्रकट हो गए कि हाँ अब हम क्षत्रिय हैं, हमारी 4 भुजाएं हैं। ऐसा नहीं है। जो चौहान क्षत्रिय आए वह 4 गुणों से युक्त क्षत्रिय थे। उनका निर्माण कर्मकांड के द्वारा होता था और कर्मकांड करने से पूर्व उन्हें 4 वर्णों के ज्ञान प्रदान किए जाते थे। उनके पास ब्राह्मण का ज्ञान होता था, उनके पास क्षत्रियों का भी ज्ञान होता था, युद्ध कला का भी ज्ञान होता था, उनके पास वेद का भी ज्ञान होता था, उनके पास व्यापार का भी ज्ञान होता था, उनके पास सेवा भाव शूद्र कर्म का भी ज्ञान होता था। इन 4 ज्ञान को धारण करने वाले व्यक्ति चौहान क्षत्रिय कहलाए और इन्हें राजा बनाया गया था। यही चौहान क्षत्रियों ने अपने कर्मों की वजह से भारत में प्रवेश होने दिया है विदेशी इस्लामिक आक्रांताओं को, क्योंकि यह मूल रूप से क्षेत्रीय लोग नहीं थे, इन्हें क्षत्रिय बनाया गया था अग्निवंश के माध्यम से। तो यह अग्निवंश का इतिहास है। इसी के साथ बहुत ऐसे क्षत्रिय आज समाज में विद्यमान हैं, जैसे पहाड़ों पर रहने वाले क्षत्रिय लोग पहाड़ी क्षत्रिय कहलाए। जैसे बिष्ट समुदाय हो गया, वो पहाड़ों का क्षेत्रीय लोग हैं, तो पहाड़ों के क्षेत्रीय हैं तो वो वहाँ के क्षत्रिय हो गए। लेकिन अब आजकल ऐसा हो गया है कि पहाड़ों के क्षेत्रीय मैदानी क्षेत्र में आकर शासन करने लगे हैं। अब जो ऊंचाइयों पर रहता है उसको ऊंचाइयों पर शासन करना चाहिए, मैदानी क्षेत्र की गहराइयों में आने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन फिर भी आए हैं। लेकिन वो क्षत्रिय क्षेत्रीय वाले नहीं है, पूर्व वैदिक काल के क्षत्रिय नहीं है। वह बाद के कालखंड के प्रवासी हैं जो पहाड़ों पर निवास किए। और पहाड़ों पर निवास कौन किया? जिन्हें मैदानी क्षेत्रों में स्थान नहीं मिला या फिर युद्ध के समय डरकर भाग गए और पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर छुप गए, वह पहाड़ी लोग कहलाए और वो पहाड़ी क्षेत्रीय क्षत्रिय लोग कहलाए। मैदानी क्षेत्रों में ही जीवन था, पहाड़ों पर जीवन नहीं था। जो डर कर भागे हैं या जो प्रवासी आए हैं और जाके पहाड़ों में छिप गए हैं, वो लोग वहां के पहाड़ी क्षत्रिय कहलाए, जो आज आकर मैदानी क्षेत्रों में भी शासन कर रहे हैं। इसके साथ ही क्षत्रिय वो होता है
जो क्षत्रिय होता है वो कभी भी आर्य ब्राह्मण के आगे झुकेगा नहीं, परस्पर सम्मान की भावना से बात करेगा, ना आंख झुका के बात करेगा, ना आंख दिखा के बात करेगा, लेकिन आंख मिला के बात करेगा। और वास्तविक क्षत्रिय वही है जो स्वयं में ही ज्ञान से पूर्ण होता है। जो स्वयं में ज्ञान से पूर्ण है वही भारतवर्ष के वास्तविक क्षेत्रीय समाज का प्रतिनिधित्व कर सकता है। और वह प्रतिनिधित्व करने में पहाड़ी लोग जो ऊंचाइयों पर बैठे हैं वह असफल है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अतिशोक्ति अलंकार से पूरा पुराण ही युक्त है, तो मानवता भी अतिशोक्ति अलंकार से युक्त होती रहेगी। ब्रांडिंग का जमाना है, प्रचार प्रसार होता रहेगा। हमारा सिद्धांत यह था कि अग्निवंश के माध्यम से हम यह समझें कि कौन लोग क्षत्रिय थे, कौन लोग क्षत्रिय नहीं थे, किसको क्षत्रिय बनाया गया है, कौन स्वयं को क्षत्रिय बनाकर चला आया, और कोई कोई तो स्वयं को सूर्यवंशी भी सिद्ध करने का प्रयास करने लगा। अब देखिए, बहुत वर्षों तक हमने देखा है कि पहाड़ी क्षत्रियों को स्वयं को सूर्यवंशी सिद्ध करने का प्रयास किए हैं। शिवाजी जैसे व्यक्ति स्वयं को सूर्यवंशी सिद्ध करने के लिए पगलाए जा रहे थे, जिन शिवाजी के नाम पर पूरा मराठा साम्राज्य दंभ भरता है। क्यों सूर्यवंशी बनना चाहते थे? क्योंकि उन्हें क्षेत्रीय बनना था। सूर्यवंशी ही क्षेत्रीय हैं, बाकी कोई क्षेत्रीय नहीं है। और क्षेत्रीय उसे ही कहा गया है जो पूर्व वैदिक काल में रहा है, आदि मानव काल से प्रवास किया है और वर्षों तक यहाँ रहने के पश्चात प्रथम सभ्यता का निर्माण किया है। तो जो प्रथम सभ्यता का निर्माण किया है उसे ही क्षेत्रीय बोला गया है, क्षत्रिय बोला गया है। उसके बाद तो बहुत सारी सभ्यताएं आई हैं, उसके बाद आर्य ब्राह्मणों की भी सभ्यताएं आई हैं, यादव समाज यहूदियों की भी सभ्यताएं आई हैं, यदुवंशी समाज की सभ्यता आई है। उसके पश्चात भी लगातार भारत में लोग आते रहे हैं जब तक भारत समृद्ध रहा है। जिस दिन से भारत बर्बाद हो गया, भारत से लोग बाहर जा रहे हैं। तो यही अग्निवंश का इतिहास था। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।